दीदी एक माँ का फर्ज निभाने के लिए बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए गई थी। कपड़े किस लिए हैं? कपड़े इसलिए हैं कि ये नामकरण सेरेमनी करेंगे। दूसरी तरह से कहा जाए तो कि नाम रिवील करेंगे, क्योंकि नाम तो ये ऑलरेडी रख चुके हैं बच्चों के। क्या है, व्लॉग पर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं और इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब कंटेंट दिखाएं तो क्या दिखाएं, क्योंकि सेम बातें रिपीट हो रही हैं लगातार इनके व्लॉग में। तुरंत ही इन्होंने गियर बदला और नेक्स्ट माइलस्टोन पर आ गए। और नेक्स्ट माइलस्टोन क्या हो सकता था कि नाम रिवील करना। अब नाम रिवील करने के लिए ऐसे नाम रिवील ना करके ये अपने घर में नारायण की कथा करवा रहे हैं। भाई शुभ कार्य से पहले हमेशा इस तरह के कथा वगैरह कराई जाती है, तो वो करा रहे हैं। जबकि नाम नाम तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इनके टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजी वाले, मतलब जितने भी हो सकते हैं सबसे पूछ लिया है। अब इससे बेटर नाम दुनिया में नहीं हो सकता। अब वो इन्होंने वो चूज कर लिया है। किसी की चलने वाली नहीं है, किसी की बोलने वाली नहीं है, तो इसलिए खबरदार कोई भी अगर उसके नाम के लिए ये कहने आया कि ये नाम अच्छा है, ये नाम बुरा है, इससे बेटर ये वाला नाम हो सकता था, ये वाला नाम आपने क्यों रख लिया, इस नाम के ये मतलब हो जाता है, उसके नाम के वो मतलब हो जाते हैं। नो 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 नो, कुछ नहीं चलने वाला। भैया जी ने डिसाइड कर लिया। असल में भैया जी ने कहा है कि मैंने डिसाइड कर लिया, पर इनके यहाँ कोई भी चीज मैडम के बिना यानी दीदी के बिना तो हो ही नहीं सकती। अचानक ही इन्होंने एक ब्लॉग में कह दिया कि भाई नामकरण की तैयारियां, और तैयारियों में फिर बाकी चीजें शुरू हो गई कि कपड़े लाना है, क्या क्या करना है। लेकिन भाई इन तैयारियों में, नामकरण की तैयारियों में और सत्यनारायण की कथा करने की तैयारियों में तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मतलब ये अकेले ही ये सारे काम करा लेंगे? जैसे कि इन्होंने एनिवर्सरी कर ली, वो भी अपने 10th एनिवर्सरी करी है। भाई नोट कीजिए, 10th एनिवर्सरी, ये कोई पांचवी छठी सातवीं नहीं थी, ये 10th एनिवर्सरी थी। और कुछ नहीं तो पापा मम्मी को ऐसे फोन लगा लिया होता कि पापा मम्मी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए हमने ये फोन किया है, हमारी आज 10th एनिवर्सरी है। शादी हुई थी तब भी उनसे आशीर्वाद लिया था, या तब भी ऐसे इसी तरीके से कर लिया था? ये तो वेस्टर्न कल्चर दिखाई देता है कि जिसकी जो मर्जी है वैसे कर ले, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ है बड़े छोटा नहीं, जिसकी जो मर्जी है वैसा करे। तो जब तक बच्चे नहीं आए थे तब तक दीदी, जीजू और पापा मम्मी, न जाने कितने सारे लोग हो रहे थे। बच्चे होने के बाद में भी रिचुअल था इनका कि आधा घंटे बच्चों के साथ में बात करेंगे। तो नहाने के बाद में, बच्चों को नहलाने के बाद में रोज फोन करते थे। लेकिन अब आप देखिए कुछ दिन से पापा मम्मी का नाम भी नहीं आ रहा है। और अब जब पापा मम्मी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी और सबसे ज्यादा उनसे पूछने की बात पड़ी, उनके आशीर्वाद लेने की जरूरत पड़ी, बच्चों को भी और इनको भी, तो पापा मम्मी कहाँ नदारत हैं? वो तो उनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आ रहे। ऐसा कैसे हो गया? पहले तो यही बहुत अजीब लगता है कि पापा मम्मी को इन्होंने वहीं पे ही मकान दिला दिया। और दिला क्या दिया यार? रेंट पे। मतलब अपने घर से आदमी रेंट पे चला जाता है और उसके बाद में भी से दूर। भाई तुम एक घर से दूसरे घर में गए, तुमने क्यों नहीं सोचा कि पापा मम्मी हमारे साथ रहें? वहाँ पे कोई उनकी बंदिश नहीं है, कोई वहाँ पे उनकी नौकरी नहीं है, कोई वहाँ पे उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये साफ दिखाई देता है, ये सारे व्लॉगर, वो चाहे फनी हो या फिर जो डब्बा हो यानी चालू अपी हो या कोई भी हो, ये सारे ऐसे ही हैं। अपने सास ससुर से बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं, लेकिन ब्लॉग में ये सब चीज़ें दिखाएंगे क्योंकि लोगों से मिलना जुलना है, लोगों को दिखाना है कि हम अपने पेरेंट्स की, इन सब की कितनी केयर करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए उनके लिए कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि अगर नामकरण किया जा रहा है, उनके ही पोते पोतियों का नामकरण किया जा रहा है, तो ऐसे में माँ बाप का ना होना अपने आप में बहुत गलत लगता है। वैसे तो बुआ वगैरह ये सब भी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बुआ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है बच्चों के लिए। खास तौर से बच्चों की कितने सारी जो रीति रिवाज बुआ के थ्रू पूरे होते हैं। ऐसे में बुआ को ना पूछना, बुआ को ना बुलाना, बुआ का ना नाम लेना, बुआ से ना डिस्कस करना, बुआ के बारे में बात ना करना, ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग रिश्ते बिल्कुल खोखले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए, इन सब के लिए दिखाते हैं। बाकी इनका अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, हो सकता है भाई अब कुछ और बात होगी हो, क्योंकि भाई इनका 2 मिनट में मूड बदलता है। मैं खास तौर से दीदी की बात कर रहा हूँ। दीदी तो पूरी दुनिया को नापते 1 मिनट के अंदर। नहीं देखा हो तो बिग बॉस के 2-4 एपिसोड देख लेना, जब दीदी बिग बॉस में गई थी। आज भी हमारी दीदी कोई बिग बॉस से कम है क्या? हॉस्पिटल वाले हो, चाहे हाउस हेल्प हो, चाहे नैनी हो, चाहे डॉक्टर हो, मतलब सारे के सारे लोग ऑलरेडी पहचान गए हैं कि दीदी कैसी हैं। बहुत ही अच्छी हैं दीदी। आप तो कभी गलत हो ही
ही नहीं सकती, गलत तो सामने वाला ही हो सकता है। जहाँ से शुरू किया था पहले वहीं की बात करते हैं। भाई एक बार बताइए, क्यों जरूरत पड़ी इनको कपड़े लेने जाने की? इनके घर में ऑलरेडी गिफ्ट में इतने कपड़े आए हुए हैं, बहुत कपड़े आए हुए हैं। खास तौर से जो इनकी बुआएं हैं, बच्चों की बुआएं हैं, वो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया कपड़े लेकर आई थी, और खास तौर से घरेलू कपड़े लेकर आई थी। घरेलू से मेरा मतलब ये है कि इंडियन जो ड्रेसेस होती हैं वो लेकर आई थी, और काफ़ी खूबसूरत थी, और वो कॉटन और इस टाइप की भी थी, तो वो कंफर्टेबल तरीके से बच्चों को पहनाई जा सकती थी। ऐसा क्या होता है कि आपके घर में कोई एक छोटा सा फंक्शन है, उसके लिए जो उसके लिए ड्रेस लेके आ रहे हो। अब इन बच्चों को लेके डांडिया तो खेलने जा नहीं रहे, तो उनको जो डांडिया की ड्रेस चाहिए। अब बताइए, सत्यनारायण की कथा है, उस सत्यनारायण की कथा में किस टाइप का ड्रेस होना चाहिए? बात असल में ड्रेस की है भी नहीं, ये ड्रेस की बात ना होके ये है कंटेंट की बात। आप व्लॉगर्स को पहचानिए, वो कोई भी काम करते हैं वो 11th आवर्स पे करते हैं, क्योंकि उसको शूट करते हैं और उससे उनका व्लॉग बनता है कि भाई ये तो यूटिलिटी थी, ये तो आज की ज़रूरत थी, आज तो बर्थडे था, आज तो नामकरण है, आज तो एनिवर्सरी है, तो फ्लावर बुके लेने जाना बनता ही बनता है। वो चाहे 6 बजे क्यों ना हो, चाहे 6 बजे दुकान खुलें या ना खुलें। ये व्लॉगर्स का पहला कंटेंट होता है, यानी कि उन्हें अपने व्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए, तो इसलिए जब वो उसी टाइप का व्लॉग आएगा तब उसके लिए तैयारी करने के लिए उसी टाइम पर जाएंगे, क्योंकि वो एक व्लॉग बन पाएगा। नहीं तो एक बार बताइए, केक कटा, ताली बजी, खत्म हो गया, जब तक उसका शोर न मचाया जाए, जब तक उसकी प्रिपरेशन न की जाए, जब तक उसके लिए शॉपिंग न की जाए, जब तक उसके लिए ये नहीं दिखाया जाए कि हमने कितने एफर्ट लगाए, थक गए। जैसे दीदी ने कह दिया, चप्पल रगड़ रगड़ के, घिस घिस के वो जो शॉप से वो कपड़े लेकर आई है। अब आप बताइए, क्या मुंबई शहर में फर्स्ट क्राई का शोरूम नहीं है, या कोई और इस तरह का बच्चों का कोई ऐसा मॉल में या कहीं पर भी इस तरह से नहीं है क्या? गारंटी से कह रहा हूँ, आप जैसा फर्स्ट क्राई जैसा शोरूम जो होता है उसमें एक बार घुस कर तो देखिए, आपका मन करेगा ये भी ले लो, ये भी ले लो, और ये भी ले लो। और वहाँ सारे सारे बच्चों के मतलब के ही होते हैं, यानी वहाँ फैब्रिक और कलर वो सारे सारे इसी तरीके के होते हैं कि बच्चों के लिए हैं। आप ही बताइए, क्यों करके इनको चप्पल घिसने की जरूरत पड़ी? भैया, अगर तुम्हें चश्मा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? चश्मे की दुकान पे जाओगे ना, वहाँ इतनी सारी वैरायटी मिलेंगी, उसमें से कोई एक चश्मा खरीद के लाओगे। आपको शूज़ चाहिए थे, आप कहाँ पे गए? मॉल में गए। किस दुकान पे गए? शूज़ की दुकान में गए। कौन सी दुकान में गए? ब्रांड पसंद कर रखा था, तो फिर आप वहाँ से इजीली लेकर आए ना। वहाँ पे डिस्प्ले में भी नहीं था, लेकिन फिर भी भैया का वो शूज़ मिल गया ना। दीदी पता नहीं कहाँ पे चप्पल घिस के आ गई हैं, या इनको एक आदत पड़ गई है ये उलाहना देने की कि देखो मैं बच्चों के लिए कितने एफर्ट करती हूँ, इतने एफर्ट करती हूँ कि मेरी चप्पल घिस जाती है। सचमुच में ये उस टाइप की चप्पल पहनती भी हैं जो घिसती है। की तो चप्पलें इसलिए रिटायर होती होंगी कि वो टूट जाती होंगी या उनको पसंद नहीं होती होगी। हम दीदी ने कोई भी चप्पल घिसने से तो रिटायर नहीं करी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। अगर इनके जितने भी समर्थक है एक चप्पल दिखवा दे। पहले तो इनका इस तरह का उल्हाना देना कि मेरे को चप्पल घिस घिस के मैं ये कपड़े लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहले तो इनका कपड़े लेना जाना गलत, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कपड़े हैं, सिर्फ वैसे कंटेंट बनाने के लिए वहां पर गई हैं। दूसरा, चप्पल घिसने का जो बहाना इन्होंने बनाया है वो भी गलत। तीसरा सुन लीजिए, तीसरा ये गलत कि जो कपड़े लेकर आई हैं वो भी गलत। कपड़े इस तरह के 1 महीने के बच्चों के लिए है ही नहीं। 1 महीने के बच्चों के लिए, या ये कहिए 1 साल तक के बच्चों के लिए जो कपड़े लाए जाते हैं वो प्योर कॉटन के लाए जाते हैं, मलमल के लाए जाते हैं, होजरी के लाए जाते हैं। वो इसलिए लाए जाते हैं कि ये सारे के सारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बेबी स्किन को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते। ऐसे कपड़े जिनके अंदर से एयर पास ना हो सके, कपड़े किस काम के? सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लड़की के लिए ये ड्रेस लेकर आई हैं। अब आप बताइए, क्या ये 1 महीने की बच्ची की ड्रेस है? जानते हैं इसमें खूबसूरती है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। बड़ा बच्चा भी पहन ले तो उसके लिए खूबसूरती तो है, लेकिन अनकंफर्टेबल ड्रेस है, उसको भी बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा इतना फूला फूला ड्रेस। क्योंकि इतना फूला फूला ड्रेस जब भी हो सकता है जो प्योर कॉटन का हो ही नहीं सकता, वो उसमें कोई ना कोई सिंथेटिक कपड़ा, और ये शायद ये नेट वगैरह सब कुछ है। लेडीज से ही पूछ के देख लो, जब वो लहंगा या इस तरह की चीज़ें पहनती हैं जिसमें कैन कैन लगा हुआ रहता है, तो उनको कितना अनकंफर्टेबल होता है। वो खूबसूरत दिखाई देती हैं, अच्छी दिखाई देती हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन एक बार पूछ के तो देखिए
कि जब वो पहनते हैं तो दूसरी ड्रेस की उपेक्षा में इस तरह की ड्रेस पहनना उनको कितना अनकंफर्टेबल रहता है। मत मानिएगा, शुक्र है कम से कम लड़कों के लिए इस तरह की ड्रेसें नहीं बनती हैं। anyway, बच्चों के कपड़ों पे ही बात करते हैं। तो इस तरीके से जो लड़की के लिए ड्रेस लेकर आए हैं वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी स्किन के हिसाब से जो कपड़ा चूज किया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके अलावा उसके बॉटम में कुछ है ही नहीं। उसके साथ में बारिशों का मौसम चल रहा है, इनके घर में एसी भी चलता रहता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए ये ठंड वाला एनवायरनमेंट है। इसी की वजह से इन्होंने बच्चों को एक आध दिन नहलाया भी नहीं है, उनकी स्पॉन्जिंग कराई है। तो ऐसे में उनके लेग्स को, बच्चे की लेग्स को किस तरह से ऐसे फ्री रखेंगे? डेफिनेटली इन्हें कुछ ना कुछ पहनाना चाहिए। अब पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे ये तो हमें सत्यनारायण की कथा में दिखाई देगा। इस तरीके से जो लड़के की ड्रेस है, लड़के की ड्रेस भी बिल्कुल ऐसी है। पजामा मानते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो कुर्ता सेलेक्ट किया गया है उस कुर्ते का भी फैब्रिक जो हार्ड है। उसके बाद में जो बच्चों की जो कंप्लीट ड्रेस आई है और वो जिस तरीके से मैडम ने, यानी कि हमारी दीदी ने जिस तरह से अपने ऊपर रख कर जो डांस करके दिखाया है, जो सर पे पहनने की कोशिश करी है, वाह 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 भाई, इनके लिए तो फटाफट फटाफट 3 तालियां तो हो जानी चाहिए। सर ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लेने चाहिए। कौन माँ करता है जिस तरह की ये हरकतें करती हैं? मैं अब दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चों का ये ड्रेस लेके कोई भी शॉपकीपर या कोई मॉडल जिस तरह से ये डांस कर रही थी ऐसे करके दिखाए तो भैया कोई भी ड्रेस उसको लेने के लिए नहीं जाएगा। दीदी का क्या दिमाग हो गया है? किस तरह की बातें करने लगी हैं ये दीदी? हर ड्रेस के लिए, हर चीज़ के लिए बच्चों की एक्टिंग करके दिखाना, हर चीज़ में डांस घुसेड़ना, ये कहाँ की कल की बात है? हर चीज़ में इतना वाहियातपन लगता है, इतना चीपनेस लगती है, इतना बचकानी लगता है, बिल्कुल जोकरपना करती हैं। भैया भैया को तो हर चीज़ की तारीफ ही करना, नहीं 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 बेबी तुम तो बहुत बढ़िया ड्रेस लेकर आई हो, बेबी तुम ये हो, बेबी तुम वो हो। इनका काम है जनाब की तरह और फनी की तरह हर चीज़ की तारीफ करना और तारीफ करना। ना तो अपनी कोई शख्सियत है, ना कोई अपने विचार हैं, ना कोई अपनी पसंद है, जो भी कुछ है वो दीदी की है। कि इनको अपने लिए भी कोई चीज़ चाहिए तो दीदी के बिना नहीं आएगी। इसी को तो मैन चाइल्ड कहते हैं। आजकल पूरी तरीके से सोशल बिल्कुल सर्कल क्या इन्होंने बिल्कुल कट कर रखा है कि ना तो इनके घर पे कोई आता है इन बच्चों को देखने के लिए, और आता है तो ये दिखाते नहीं होंगे बिल्कुल पक्का। ना इनकी एनिवर्सरी पे इनको कोई गिफ्ट आया किसी भी तरफ से, ना रिश्तेदारों से, ना भाई से, भाभी से। वो जो भाई भाभी हैं उनका तो कुछ आ ही नहीं रहा, साथ साथ जीजू, जीजा जी और साथ साथ और किसी का भी, और इनके फ्रेंड सर्कल जो भी है, क्लोज फ्रेंड सर्कल, किसी का ना तो गिफ्ट आया, ना कोई विश आई, और अब सब कुछ ऐसे ही चलता चला जा रहा, और ना ही किसी को ये पूछ रहे हैं। तो क्या इनका सोशल कट ऑफ हो गया है? क्या सोशल बाइकआउट हो गया है क्या इनका? या फिर ये जो ड्रामेबाजी करते रहते हैं कि किसी के आने से बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है? तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारे ही घर में अभी तुम्हारे जो फरी बच्चे हैं उनके बालों को वो कंघी से काट रही थी और दबादब उसमें इतने सारे बाल उसके टूट के गिर रहे थे। हर समय तुम्हारे फरी बच्चे घूमते रहते हैं और तुम बच्चों को भी जमीन पर डाल के रखते हो। मतलब ये नहीं कि बच्चों को जमीन पर नहीं लिटाना, दरी बिछाते हैं वहाँ पे जो लिटा देते हैं। जो सारी हरकतें हैं, ये जो सारी बातें आप कर रहे हो, क्या इनसे इन्फेक्शन नहीं होगा? क्या इनसे कुछ नहीं होगा? और फिर जो लोग आने वाले हैं वो क्या सीधे अस्पताल से चल कर आ रहे हैं, बीमारियां लेकर आ रहे हैं, जो सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को ही इन्फेक्शन हो जाएगा। और जो जितने घरों में बच्चे पैदा होते हैं उनके घर में जो लोग आते हैं उनसे उनको कितना इन्फेक्शन होता होगा। अब ये दोनों बचपन में छोटे थे तो क्या इनके माँ बाप से मिलने इनके बच्चों के होने पर कोई नहीं आता होगा? तो तभी ने इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो तब ये अगर जिंदा रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ डील कर लिया गया, तो अब क्यों नहीं डील किया जा सकता? तो इनके अविनाश एक और हैं, उनके साथ में तो इन्होंने फोटो शेयर कर दिया, लेकिन जो इनकी हेयर ड्रेसर है भाई, क्या उसकी किस्मत है। वो बेचारी रोई इनके बच्चों के लिए, उसने इनके बच्चों के लिए दुआएं मांगी, उसने इनके बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, और उसी को इन्होंने फ़ोटो भी दिखाने से मना कर दिया कि नहीं उसको तभी दिखाएंगे, नज़र लग जाती है। गजब के लोग हैं ये। इसी बात मुझे बच्चों की केयर के ऊपर भी करनी थी। आप इनका अगर व्लॉग देखते हो, लगातार व्लॉग देखते हो, तो ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ में सारा दिन ये बिल्कुल भी काटते नहीं हैं।
कुछ घंटे जब ये व्लॉग शूट करना होता है तब इनकी सारी हू हू हा हा शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे बच्चे बिल्कुल आज ही आए हैं, मतलब कल ही पैदा हुए हैं और इनकी गोदी में आज ही आए हैं। तो इनको कितना अजीब लग रहा है, कितनी उनकी एक एक हरकतें उनको नई नई लग रही हैं सारी हरकतें। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ में अभी भी उतना हिल मिल नहीं रहे हैं। बच्चे इनके यहाँ आके जैसे पड़ गए हों, उनके लिए एक पीरियड फिक्स हो कि भैया इनसे इस पीरियड में बात करनी है, और उसी दौरान वो बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनके साथ में उनकी जो अदाएं हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। कुछ देर वो अपने फरी बच्चों के लिए बात करते हैं। बस यही होता है इनका लगातार लगातार व्लॉग, कुछ भी कहीं वेरिएशन नहीं होता। भाई जिनके घरों में बच्चे आए हैं क्या वो ऐसे ही करते हैं? दिव्यांका का देख लीजिए आप व्लॉग, पूरे के पूरे व्लॉग में बच्चे बच्चे नहीं छाए रहेंगे, उसके भी 2 ही बच्चे हुए हैं। अब व्लॉग में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। उनकी जो डेली रूटीन एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व होते ही नहीं है। जैसे उनका बच्चों का नहाना धोना, जैसे बच्चों का दूध पिलाना। भाई सारे दिन जब तुम जगते रहते हो तो करते क्या हो? अब देखिए अपने बच्चों से प्रेम प्यार मोहब्बत, ये अट्रैक्शन, ये सब होता है। इसके लिए मन करता है कि चलो और करें और करें और करें। तो आप अगर बच्चों को दूध पिला सकते हो सारे दिन, उनके साथ खेल सकते हो, उनकी बाकी चीज़ों में पार्ट ले सकते हो, उनका नहाने धोने में पार्ट ले सकते हो, मानते हैं तुम्हारे यहाँ नैनी और सब हैं तो आप उनसे बहुत सारा काम करा सकते हो, पर बहुत सारा काम तो आप खुद भी कर सकते हो। वो इसलिए नहीं कि ये काम है, वो इसलिए क्योंकि आपको बच्चों से प्यार है, आपको बच्चों से लगाव है, आप किसी तरीके से भी बच्चों से जुड़े रहना चाहते हो। नहीं दिखाई देते ये बिल्कुल भी ऐसे। जो मैं बहुत बार से कहता आ रहा हूँ, क्यों करके बच्चों को अपने पास नहीं सुलाते? क्यों करके इनका मन नहीं करता कि रात भर बच्चे दूसरे कमरे में और दूसरी नैनी या इन सब के ऊपर पड़े हुए हैं? भाई कई बार ऐसा होता है। आप बच्चे आप किसी के ऊपर भी छोड़ दीजिए, नैनी के ऊपर छोड़ दीजिए, किसी के ऊपर भी छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी मन में दुख होती है कि बच्चे कैसे हैं, बच्चों का पता कर लें, बच्चों को देख लें। उनका जब अपने लिए बाहर टूर पे गई, आई मीन जब वो प्रेगनेंसी के बाद में आउटिंग पे गए 1-2 घंटे के लिए बाहर गाड़ी में घूमने के लिए गए, भाई थोड़ी देर घूमने के बाद में उसका मन ललचाया और मन उछलने लगा कि भाई मेरे बच्चे क्या हैं, मेरे बच्चे क्या हैं, कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। वो तो तब की बात है जब उसकी खुद की माँ वहाँ पे घर पे थी। आप अपने माँ पे विश्वास नहीं करते क्या? लेकिन माँ ऐसी ही चीज़ होती है, अपने बच्चों के लिए वो ऐसा ही करती है। और उसने तुरंत ही व्लॉग आई मीन अपना कैमरा उठाया और बच्चों के सीसीटीवी में देखना शुरू किया, और वहीं से अपनी माँ से बात करी कि वो बच्चे ठीक हैं नहीं हैं, और वो बच्चे तंग तो नहीं कर रहे हैं। होती है माँ की एक ममता, आपको दिखाई देता है, ये भी बाहर जाती है ना, ये भी घंटों घंटों के लिए बाहर जाती है। कभी आपने देखा कि जब घंटों के लिए बाहर गई है, इसने इस बात के लिए एक बार भी सोचा हो कि मेरे बच्चे घर पे अब इस समय कैसे होंगे, मेरे बच्चे इस समय रो तो नहीं रहे होंगे, जो नैनी वगैरह हैं वो उनका पूरा ध्यान रख रही होगी कि नहीं रख रही होगी? ऐसे करके ये कभी भी नहीं कहती, या ना भाई कहते, यानी जो भैया हैं वो भी नहीं कहते कभी भी। अब इसके तरीके से आप सोच कर देखिए, रात में जो पूरी रात ये चैन से कैसे सो जाते हैं, जबकि बच्चे इनके बराबर में सो रहे होते हैं। तो इनको क्यों नहीं लगता कि बच्चों को देखें? तो इनका वो सब भी बंद हो गया कि मैं रात को गया था, बच्चे को दूध पिला कर आया था। ना 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 ना, अब तो मस्ती से सोया जाता है। ये रूटीन में इनकी आदत बन चुकी है, और इस तरीके से बच्चे भाई इनके पल रहे हैं। बताइए कि आप सब लोगों ने अपने बच्चे इसी तरीके से पाले थे जैसे कि ये पाल रहे हैं? कुछ लोगों के घर में नैनी मे बी और हाउस हेल्प या फिर नानी दादी या बुआ कोई ना कोई इस पीरियड में आई होगी। तो क्या इसी तरीके से आप बच्चों के साथ में रहते थे? इनका कमेंट बॉक्स देखे तो कमेंट बॉक्स में भी ना जाने कितने सारे ऐसे कमेंट मिलते हैं। वे कर लीजिए, नामकरण भी कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक माइलस्टोन होता है, ये भी कर लीजिए। उसके बाद में हो सकता है कि आप एक दिन इनका फेस रिवील भी करें। फिर उसके बाद में क्या आगे करके व्लॉग बनेंगे तो कैसे करके बनेंगे? तक बच्चों को सेंटर आइडिया रख के बच्चा 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 बेबी बेबी करके ये सब करते रहेंगे। व्लॉग में बच्चों की चीज़ों को देख के इतना ज़्यादा वो ड्रामा करना, ये जूते कैसे हैं, ये इसके हाथ कैसे हैं, ये इसका जो टोपी कैसी है, ये इसके कपड़े कैसे हैं, ये इसकी बॉटल कैसी है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही चीज़ों को देख कर ये सब ड्रामे करते रहना। व्लॉग में सेम कंटेंट। दीदी आपके इन्हीं बातों की वजह से लोग कहते हैं कि इन बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करते हो,
ये आपके बच्चे हैं, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, दूसरे के नहीं हैं। ऐसे हो गया कि जैसे घर में कोई आके रहता है, उसके बच्चे वो अपने बच्चों के साथ में आता है, तो उसके बच्चों के साथ में आप कुछ ही टाइम पे खेल पाते हैं, बाकी चीज़ों में अपने घर के कामों में लगे रहते हैं और रात को अपनी मस्ती से अपने कमरे में सोते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरा जो आ जाता है मेहमान, उसके बच्चों के साथ में खेलते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता? चलिए, ये तो सब मेरी ओपिनियन थी कि किस तरीके से ये अपने बच्चों को रख रहे हैं। कहने वाले ये भी कह सकते हैं तुम्हें क्या ही पड़ती है, ये तो इनके बच्चे हैं। भाई देखने वाली बात ये है कि दूसरों को संदेश क्या दे रहे हैं। 10 साल तक बच्चों के लिए तड़पने वाले अपने बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब देखते हैं नामकरण भी कैसा करते हैं, कौन सा ऐसा नाम लेकर आते हैं जिसके ऊपर कोई कुछ ना कहे। ना, हमारे पास कोई इरादा नहीं है इस बात का कि नाम को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। ये तो लोग हैं, लोग उसको देखेंगे और जिस तरह के कमेंट करेंगे कि हमारा भी व्यू होगा। आप चाहें तो इसी तरह से कमेंट्स उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं भाई लोगों की सोच कोई अलग से नहीं आती है और हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। देख सकते हैं कि दीदी के जो अपने कमेंट्स हैं वो भी इसी टाइप के और इसके आसपास ही होते हैं। ना उन लोगों को कोई दीदी से जलन है, उनके बच्चों से जलन है, और ना ही हमको। हमें तो बहुत खुशी है कि दीदी के पास कम से कम वो बच्चे तो हैं जिनके लिए वो 10 साल से तरस रही थी, लेकिन जैसे वो कर रही हैं उसको देखकर थोड़ा अफसोस होता है। चलिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या सोचते हैं कि दीदी किस तरीके से बच्चों के साथ में, दीदी और भैया दोनों भाई, कम कोई नहीं है, वो किस तरीके से बच्चों के साथ में करते हैं? और ये जो ड्रेस ये सब जो लेकर आई हैं, आपके हिसाब से ये ड्रेस इन बच्चों के लिए किस तरह से सूटेबल है? और नामकरण का जो ड्रामा किया जा रहा है और साथ साथ सास ससुर और अपने जीजू जीजा सबको भूलकर ये सिर्फ अपने आप में इस आगे बढ़ के आगे चलो आगे चलो आगे चलो ये करते चले जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? इस तरह से सोशल से लोगों से कट जाना, ये कहाँ तक सही है? ये आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।